हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी बेसिक सॉल्यूशन में रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी उनको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो इससे पहले पढ़ लिया है एसिडिक सॉल्यूशन में बैलेंस करने के लिए। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज होगा। तो देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन गिवन है तो उसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे, मतलब एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे और एक रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो बैलेंस करने का क्या मेथड है। सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे और एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में करेंगे, उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करना है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से। ठीक है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ से, चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसी ऑर्डर में करना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा था कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो भी स्पीसीज सिमिलर होंगी इनको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि सभी एलिमेंट्स और चार्जेस बैलेंस्ड हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ तक तो एसिडिक में, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब देखो अगर बेसिक मीडियम होगा तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अब सब कुछ होने के बाद जितने H+ हैं उतने OH- ऐड कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, जितने H+ हैं उतने OH- ऐड कर देंगे। तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा वाटर H2O। ठीक है, फिर दोनों साइड से H2O कैंसिल आउट करेंगे जो भी कैंसिमिलर होगा, और उसके बाद चेक करेंगे कि हाँ सब कुछ बैलेंस हो चुका है। ठीक है, एलिमेंट और चार्ज दोनों बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है I- + MnO4-, ठीक है, गिव्स I2 + MnO2। तो इसको बैलेंस करना है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना हमने एक पहले लेक्चर में बता दिया है, उसका लिंक भी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है आयोडीन का -1 और Mn का होता है +7। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, I2 0 क्योंकि क्या है ये नेचुरल स्टेट में है। उसके बाद देखो MnO2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2 और मैंगनीज का हो जाएगा +4। ठीक है, तो देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा। ठीक है, देखो यहाँ -1 से 0 हो रहा है आयोडीन का, तो ऑक्सीडेशन, और मैंगनीज का +7 से +4 डिक्रीज है तो रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे तो हो जाएगा I- गिव्स I2 और MnO4 रिडक्शन हाफ सेल MnO2। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे आयोडीन को। ठीक है, देखो लेफ्ट में एक आयोडीन है 1, राइट में प्रोडक्ट में 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 2I-, बैलेंस हो चुका है। अब देखो मैंगनीज लेफ्ट में देखो 1 है, राइट में भी 1 है, बैलेंस्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, प्रोडक्ट में 2 है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे H2O, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हो चुका है 4 प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हम ऐड कर देंगे 4H+। ठीक है, 4H+ ऐड हो गया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज को। ठीक है, तो चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो देखो पहले चार्ज को काउंट कर लेते हैं कितना चार्ज है। तो रिएक्टेंट साइड में देखो यहाँ पे है 4+ चार्ज और MnO4 -1 चार्ज, जो टोटल हो गया +3। ठीक है, प्रोडक्ट में चार्ज है 0, +0। ठीक है, 0 चार्ज है, तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट साइड में हम ऐड कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में दोनों हाफ सेल में हम लोग
इक्वल करेंगे चार्ज को। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में नाउ देखो ऊपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन में चार्ज है -2 और यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयोडीन वाले रिएक्शन को हम लोगों ने चार्ज बैलेंस नहीं किया है अभी। तो देखो यहाँ रिएक्टेंट में है 2 -2 चार्ज, तो यहाँ प्रोडक्ट में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 और सेकंड को 2 से, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6I माइनस गिब्स I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में मिलेगा हमें यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 2 8H प्लस 2 MnO4 माइनस गिब्स 2 MnO2 प्लस 4H2O, ठीक है। अब हम लोग इसको दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गया, तो मिलेगा 6I माइनस प्लस 8H प्लस 2 MnO4 माइनस गिब्स I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस ऐड करने हैं, ठीक है। तो 8H प्लस है तो 8 OH माइनस ऐड करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लोग 8 OH माइनस और इधर भी प्लस 8 OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखो 8 OH प्लस और 8H प्लस, तो यहाँ से मिल जाएगा 8H2O, ठीक है। और यहाँ पे है 4H2O प्रोडक्ट में, तो यहाँ से अब हमें मिलेगा नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से हमें मिला फाइनल 6I माइनस प्लस 4H2O प्लस 2 MnO4 माइनस गिब्स I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस, ठीक है। ये हम लोगों को मिला है फाइनल। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड, ठीक है। देखो रिएक्टेंट साइड में 6 आयोडीन है, प्रोडक्ट साइड में 1 मिनट कुछ यहाँ पे हाँ यहाँ पे 3 टूट गया था, ठीक है। 3 हाँ देखो प्रोडक्ट साइड में भी 3 2 6 आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड में, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 और प्लस 8 टोटल 12 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में भी देखो यहाँ पे 4 और 8 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 मैंगनीज है, ठीक है। उसके बाद देखो चार्ज देखो यहाँ पे 6I माइनस 6 माइनस चार्ज और यहाँ पे 2 माइनस चार्ज, जो टोटल 8 -8 चार्ज। और यहाँ पर भी देखो 8 OH माइनस है तो 8 -8 चार्ज, ठीक है। तो सब कुछ बैलेंस हो चुका है, इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हम लोग जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में करते हैं वहाँ तक करेंगे, लास्ट में सिर्फ जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस ऐड कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद कैंसिल आउट कर देना है जो भी सिमिलर होगा। समझ में आया।